गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश है। एक चैप्टर है आपका ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सभी के पास जो है वर्मा प्रेस का बुक होगा, आप लोग उसी से तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से इंग्लिश नहीं हो पा रहा था और मैं उसका क्वेश्चन लिख करके बताता था हर समय, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता था, तो उतना समय भी नहीं था और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होने वाला है। तो इस चैप्टर को मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ और इवनिंग में आप लोगों का जब क्यूज़ होता है तो उसी में मैं इसको शामिल करके आप लोगों से पूछ लूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करो, इसको समझ लो, ठीक है। और इस चैप्टर को खोल लेना, सभी के पास होगा बुक, मेरे ख्याल से सभी के पास बुक है। जो टर्म 1 में आप लोगों ने ख़रीदा था वर्मा प्रेस का, मेरे पास भी बुक है। बस उसी से मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और तुरंत याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है। तो यानी कि 2-2.5 साल तक कौन ऐसा जो था जो टॉकिंग नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट, ये जो कहानी है, ठीक है, ब्यूटीफुल माइंड, ये एक वैज्ञानिक के बारे में है और वैज्ञानिक का नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको हम लोग आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। और ये जो थे वो 2-2.5 साल तक बोल नहीं सकते थे, ठीक है। यानी एबनॉर्मल बॉय थे, नॉर्मल नहीं थे। जब ये पैदा हुए थे तो ये नॉर्मल नहीं थे। जैसे कि नॉर्मली जो बच्चा जन्म लेता है, बोल सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, ये वैसा नहीं थे, एबनॉर्मल थे और इनको बोलने में दिक्कत थी, ये बोल नहीं पाते थे। अगला सवाल है आपका, व्हाट वाज आइंस्टीन फेमस पेपर ऑफ 1905, यानी कि 1905 में जो इनका फेमस पेपर था, कौन सा था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी, है ना। तो इसके बारे में इन्होंने थ्योरी दिया था और इस पर जो है काफ़ी रिसर्च किया था और इन्हीं का थ्योरी जो है यहाँ से फेमस होता है। और इन्हीं का एक दिया गया समीकरण है, E = mc² का जो समीकरण है वो आइंस्टीन का ही दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पपिल, हाउ, कैसे कैसे वो बैड नहीं थे? तो ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। उनका जो मार्क्स आता था ऑल सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा मार्क्स आता था, गुड मार्क्स आता था, इसलिए हम लोग उसको बैड स्टूडेंट की गिनती में नहीं रखते थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए डैश, कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था? जियोग्राफर था, राइटर था, साइंटिस्ट था, पोएट था। तो ये इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि वो क्या था, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इन विच ईयर आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश्ड, उनका एक बुक था जो पब्लिश्ड हुआ थ्योरी के ऊपर। कब पब्लिश्ड हुआ आपको बताना है, तो 1915, 1915 में, ओके। अगला सवाल है आपका, व्हेन डिड आइंस्टीन गेट द नोबेल प्राइज़, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया और वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1921 में, 1921 में। इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा है ये सवाल, जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टाइन वाज मच इंटरेस्टेड, तो आइंस्टीन को जो है किस में इंटरेस्ट था? फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, बायो में था। तो देखिए जितने भी जो थ्योरी वगैरह आता है साइंस में, तो ज़्यादातर देखिएगा आप लोग फिजिक्स में आता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है आइंस्टाइन का जो समीकरण है E = mc², ये फिजिक्स का समीकरण है, ठीक है, ना कि केमिस्ट्री का है, ना बायो का है। तो आप लोग भी वहाँ पर जो है फिजिक्स में आंसर करोगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला, कब उनको जो है ये थ्योरी कब लिखा, ठीक है, उनकी कौन सी थ्योरी है, ठीक है, ये सब आप लोग याद रखना। तो आइंस्टाइन वाज मस्ट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स हो जाएगा आप लोगों का, याद रखना इसको। आइंस्टाइन वाज रिमेंबर्ड एज, उनको याद रखा जाता है वर्ल्ड सिटीजन के अंदर में, दुनिया के लोगों में उनको क्या क्या पता है, याद रखा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। आइंस्टाइन फेमस थ्योरी, कौन सा फेमस थ्योरी है उसका बताइए? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको याद रखिएगा। फेमस थ्योरी है ये और काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना। और यही एक क्वेश्चन हो गया, उनका थ्योरी कौन सा था एंड आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ कब मिला। आइंस्टाइन का जो है जिज्ञासा किस में, आइंस्टाइन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे एंड उनका रुचि किस में था? फिजिक्स में था। ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका, विच यूनिवर्सिटी डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन गेट द डिग्री, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री दिया था? तो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी, ठीक है,
ZURICH, उसके बाद यूनिवर्सिटी लिख देना, जिनके पास बुक नहीं है स्पेलिंग मैंने बता दिया। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ही वॉज मैरिड ओनली वंस, यानी उन्होंने केवल एक बार शादी किया, ये सही नहीं है। तो इसको जो है आप लोग देख लेना, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न, यानी वो पैदा हुए थे कैसा, एक नॉर्मल बॉय थे, जीनियस थे। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो चैप्टर का नाम है आपको दे दिया गया है, तो आप लोग उसमें मत मार देना। एन एबनॉर्मल बॉय, वो जो है एक एबनॉर्मल बॉय थे, यानी नॉर्मल नहीं थे, वो बोल नहीं सकते थे, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को घुमाने के लिए दिया जाए, आप लोगों को फंसाया जाए, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए बॉर्न एबनॉर्मल बॉय, वो नॉर्मल बॉय के तौर पे जन्म नहीं लिए थे, एबनॉर्मल थे, ठीक है। ABNORMAL, एबनॉर्मल, ओके। नेक्स्ट है आपका, फॉर विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो किस सब्जेक्ट में दिया गया था, तो वो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो देखो, जिनका जिस क्षेत्र में योगदान रहता है उसी क्षेत्र में उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो उनका योगदान किस में था, साइंस में था, और साइंस में किस क्षेत्र में था, फिजिक्स में था। तो फिजिक्स के क्षेत्र में ही उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। होम डिड अल्बर्ट वांट टू मैरी राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, यानी कि पढ़ाई के समाप्त कर लेने के बाद वो किससे शादी करना चाहते थे, तो मिलेवा से, ठीक है। लड़की का नाम है MILEVA, मिलेवा, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये अपना सोच लो कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद वो किसी से मिलेगा, किससे मिलेगा, तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा। तो गर्लफ्रेंड को उसकी नाम क्या था, मिलेवा, है, मिलेगा यानी मिलेवा, ठीक है। मौ से मिलेगा, मौ से मिलेवा, दोनों का नाम सेम है, याद रखिएगा। वेयर वाज आइंस्टाइन बॉर्न इन द सिटी ऑफ ULM ऑफ, ULM की कौन सी सिटी में उन्होंने जन्म लिया था, तो जर्मनी में, ठीक है। जो से जन्म, जो से जर्मनी, याद रखिएगा। वेयर वाज द आइंस्टाइन बॉर्न इन द सिटी ऑफ ULM, किस सिटी में जन्म लिया था, तो जो से जन्म, जो से जर्मनी, याद रहेगा सभी को। तो इन 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इवनिंग में, जब आप लोगों का क्यूज़ होगा तो मैं उस समय आप लोगों से पूछूंगा, तो इसका प्रिपरेशन आप लोग करके रखना। इसके अलावा कुछ कुछ सवाल जो है आपको बीच बीच में से मिलेगा, जैसे पैसेज टाइप का आप लोगों को दिया हुआ होगा बुक में। तो ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग कर लेना, जैसे कि एट वाट एज डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन डाई, कितने साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 76 वर्ष की उम्र में, ठीक है। याद रखना 76, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद है एक वर्ड इसमें इस्तेमाल किया है, व्हाट डज द वर्ड मिसिव मीन। मिसिव जो वर्ड है इसका मतलब पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपका लेटर, ठीक है। इसको भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेव अस द मेजर फार्मूला ऑफ फिजिक्स। तो ये जो थ्योरी था रिलेटिविटी का, किस फार्मूला को जन्म दिया था, तो E बराबर mc², ये काफ़ी है, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा E बराबर mc² समीकरण किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया था। और या नहीं तो डायरेक्ट पूछेगा कि आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया, तो वहाँ पर भी आपको E बराबर mc² को टिक आउट करना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया इतना सा, और इसमें बाकी का आप लोग देख लेना, मुझे बस इतना ही इम्पोर्टेंट लगा, बीच में से 2-3 इम्पोर्टेंट है उसको देख लेना तुम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।